जंग सिफ़ीन की तैयारियां हैं। एक जवान रोज आता है मौला के पास, मौला जंग पे चलिए, जंग पे चलिए, जंग पे चलिए। मौला तो जानते थे ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जानते थे अली आज तक कोई जंग हारा नहीं, जब अली के साथ जाएंगे तो माल गनीमत मिलेगा। इमाम ने कहा चलो जंग तो दूर की बात है, मैं आजमाना चाहता हूं तेरे अंदर अली की विलायत कितनी है। का मौला जान हाजिर है, जो बोले मैं करूं। जवान था, नौजवान, सारे लश्कर का सरदार था। इमाम ने कहा एक काम कर, कल जाके सर मुंडवा के ला, गंजा होकर आ। देखिए कभी कभी विलायतें आपस में टकरा जाती हैं। विलायत का मतलब हुकूमत, और जिसकी हुकूमत में हो उसकी इताअत तेरे ऊपर वाजिब है। अब ये है अल्लाह की विलायत, सेकंड सीढ़ी है रसूल की विलायत, थर्ड सीढ़ी है मौला अली की विलायत, चौथी पांचवी सीढ़ी भी है जो इन विलायतों के जेल में आती है। बेटे पर बाप की विलायत, बीवी पर शोहर की विलायत। जब तक ये बेटी बाप के घर में है इस पर बाप का कहा हुआ वाजिब है, और जब ये निकाह करके किसी और मर्द के निकाह में चली जाती है अब शोहर की विलायत वाजिब है। इजाजत दे तो घर से बाहर जा सकती है, इजाजत न दे तो घर से बाहर नहीं जा सकती, शोहर की विलायत है। अब होता यह है कि कभी कभी शोहर की विलायत अली की विलायत से टकरा जाती है। अब मुझे किसकी सुननी है, शोहर की सुने या मौला की सुने? फरमाया जब टकरा जाए तो क्योंकि औला है अली इब्न अबी तालिब की विलायत तो मौला अली की सुननी है। आप कहेंगे मौलाना ऐसा भी होता है विलायत टकरा जाए? ये वाकया सुन लीजिए। मौला ने कहा कि बालों को मुंडवा के लाओ, घर गया, नई शादी हुई थी, बीवी को कहा कि एक बहुत गंभीर मसला हुआ है। का क्या हुआ? का जंग पे जाना था, अली ने शर्त रखी है। का शर्त क्या है? का शर्त यह है कि सर को मुंडवा के आना है। जैसे कहा तो बीवी ने अरब बड़ी बड़ी जुल्फें रखें, बीवी ने इसके बालों में हाथ डाला, का रेशम जैसे तेरे बाल हैं, कितना तो खूबसूरत लग रहा है इन बालों के साथ, इन बालों को मुंडवाएगा, औरतें क्या कहेंगी तेरा शोहर गंजा है, तेरे शोहर के बाल नहीं है। दिल नरम हो गया, अब करूं तो क्या करूं, अली की सुने या बीवी की सुने? बंदा इन्हीं चीजों में फंस जाता है कि मौला की सुने, माल की सुने, अली की सुने, हुस्न की सुने, अली की सुने, नफ्स की सुने, अली की सुने, जात की सुने। तो यहां पर मुझे फैसला करना होता है कि मुझे किसकी बात को सुनना है। अगर तू उस मकाम पर मौला अली की विलायत में आ जाता है तब तू अली का विलाई है। अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान की इबादत न करना। किसी ने कहा रसूल हम अल्लाह की इबादत करना है, इबादत का मतलब यह है जिसका तू कहा मानता है तो उसी की इबादत में होता है। बीवी ने कहा बीच का काम करते हैं, बालों को छोटा कर, अली को क्या पता, सर पे कपड़ा बांध दे, अली को क्या पता बाल हैं कि नहीं। जिसकी विलायत की मारिफत इतनी हो जो जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान की राहों का पता लगा है, इसने बीवी की सुनी पर अली की न सुनी, सर पे कपड़ा बांध के आके लश्कर में खड़ा हो गया। मौला अली जब देखने लगे तो मौला ने तलवार जुल्फकार निकाली, अपनी तलवार की नोक से इसके सर से कपड़ा हटाया, कहा जब तू अली पर बाल कुर्बान नहीं कर सकता तो जान की बातें न किया कर। तो जबान से कहना आसान है लेकिन अमल करना बड़ा मुश्किल है। तो जबान से अलीयुल वलीउल्लाह पढ़ना आसान है लेकिन रात के अंधेरे में नमाज तहज्जुद पे उठना बड़ा मुश्किल है। तो जिसमें विलायत अमली होती है वो कज्जबल और रासिख होता है, एक मजबूत पहाड़ की तरह होता है। और जिसमें विलायत अमली नहीं होती वो इंसान मौला फरमाते हैं मच्छर की तरह होता है, जहां की हवा लगती है उन्हीं हवाओं पे चल पड़ता है। आज मोमिन को देखना चाहिए, मैं जो कपड़े पहन रहा हूं, मैं जो फैशन कर रहा हूं, मैं जो हुलिया बना रहा हूं, क्या ये हुलिया अली की विलायत में आकर बना रहा हूं या दुनिया के फैशन को देख के बना रहा हूं? क्या मेरे चेहरे को देखकर लोगों को अमीरुल मोमिनीन याद आते हैं, या मेरे चेहरे को देखकर कोई एक्टर याद आता है, या मेरे चेहरे को देखकर कोई एक्ट्रेसेस याद आ जाती है? मौला फरमाते हैं ये तुझे फैसला करना होगा, तू जिंदगी किसकी विलायत में। विलायत लफ्जों का नाम नहीं है, विलायत 1 घंटा मजलिस में आकर अली अली करने का नाम नहीं है। विलायत का मतलब यह है कि तू मजलिस में भी अली वाला रहे और जब घर जाए तो वहां पर भी अली वाला रहे। लेकिन सवाल यह है कि मौला से पूछा मौला इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जो इसको विलायत अली में जाने नहीं देता?
किसी ने मुझे कहा कि मौलाना सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, किसी ने कहा नफ्स है। मैंने कहा नहीं, मौलाना मीर फरमाते हैं तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरी अपनी जहालत है, और शैतान सबसे ज्यादा तेरी जहालत का फायदा लेता है। अगर तू आलिम बने, सलमान फारसी बने, मालिक अशर बने, दुनिया का सबसे बड़ा गुमराह करने वाला भी तुझे गुमराह नहीं कर सकता। लोग तेरी जहालत से फायदा लेते हैं। एक मिसाल दो ताकि प्रैक्टिकली साबित हो जाए। भाई आप में से किसी को पता है कि ईरान का एक बादशाह है मसलन शाह अब्बास, उसकी कब्र कहां है? किसी को पता है? तकरीबन किसी को नहीं पता। अब आपको पता नहीं है और आपको पता नहीं है, मुझे पता है। मुझे कब्र का नहीं पता, मुझे ये पता है कि आपको पता नहीं है। मुझे कब्र का मुझे भी नहीं पता कि शाह भाई मेरा क्या जब शाह अब्बास से, लेकिन मुझे ये पता है कि आपको ये पता नहीं है। अब जो पता मैं दूंगा आप उसी पते पे चलोगे। मैं आपकी जहालत से ये लूंगा फायदा। खतीब हो, जाकिर हो, मिंबर पे आने वाला हो, सियासतदान हो, किसी कौम को लीड करने वाला हो, जब वो लोगों के पते का पता लगा ले वो बड़ी आसानी से इनको गुमराह कर सकता है। अमीर शाम ऐसे कांप रहा था। अमर याद से कहा कि अली जीत गया। मालिक दरवाजे पर है कि अमीर मुझे पता है कि जो अली के साथ हैं उनके दिलों में अली की इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी कुरान के साथ मोहब्बत है। मैं इसी पते से फायदा लूंगा। नो के नेजा पे कुरान चढ़ा दिया और जो अली की मदद के लिए आए थे वो तलवारें अली के गर्दन पे आ गई। तो दुश्मन तेरे पते से फायदा लेता है कि तेरे अंदर है क्या, उसी से फायदा। अब मुझे पता है कि आप सबको पता नहीं है कि शाह अब्बास की कब्र कहां है। अब मैं मिंबर पर आऊंगा, कहूंगा लोगों तुझे पता है शाह अब्बास की कब्र मसलन खुजिस्तान ईरान का एक शहर है वहां पर है। आप कहेंगे भाई मौलाना ने बोला है, और बाहर जाएंगे 10 लोगों को बताएंगे भाई शाह अब्बास का एक वाकया सुनाया था और उसकी कब्र कहां है? खुजिस्तान में। ये मैंने आपका फायदा लिया। अब दूसरा सवाल, आप सबको पता है मौला अली की कब्र कहां है? सर तो हिलाइए। आप सबको पता है मौला अली की कब्र कहां है? नजफ में। मैं सैयद भी हूं, सर पे अमामा भी है। कुरान अगर सर पे रखूं और बोलूं कि अली की कब्र करबला में है, मानोगे? कसम खाऊं कब करबला में है, मानोगे? इतनी शिद्दत से जोर दे रहा हूं लेकिन आप नहीं मान रहे। ये कौन सी चीज है जो आपको जाहिल बनने से रोक रही है? आपका इल्म है। जब इल्म हो तो बड़े से बड़ा जाहिल दुनिया को अली के दर से नहीं हटा सकता। जब ये जुलूस निकले थे काफिर काफिर शिया काफिर, तो मैंने कहा था ये जितने लोग नारे मार रहे हैं तोते हैं। तोते हैं क्योंकि तोता वही बोलता है जो उसे रटवाया जाता है। तोते का अपना दिमाग नहीं होता। उसकी दलील मैंने जुलूस में किसी एक को पकड़ो और बोलो शिया क्यों काफिर है, कहते मुफ्ती ने बोला, मुझे नहीं पता। ये सियासी जलसों में आते हैं ना जरदारी का, भाई वो पता ही नहीं हम कहां पे आए हैं। मैं तो एक इंटरव्यू देख रहा था, लोगों से पूछ रहे थे ये जो ईद कुर्बान पे बकरा काट रहे हैं किसकी कुर्बानी है? वो कोई कह आदम की है, वो कह मूसा की है। लोगों को ये तक नहीं पता, लेकिन सारे कर रहे हैं। अब कुर्बानी करते जा रहे हैं, पता भी नहीं मैं किस नबी की कुर्बानी पे अमल कर रहा हूं। भाई पता ही ना हो कि मैं मातम कर क्यों रहा हूं।